आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री मंत्र का जप साधक कैसे करें। पूजन के बाद जप किया जाता है। जप उपांशु किया जाना चाहिए, अर्थात होठ, जीभ, कंठ आदि चले तो, किंतु शब्द पास बैठे व्यक्ति को भी सुनाई न दे। नियमित जप इसी ढंग से किया जाना चाहिए। अन्य समय चलते फिरते, लेटे बैठे, यात्रा के मध्य मानसिक जप चल सकता है। जप के समय भावना करनी चाहिए कि मंत्र शक्ति की तरंगे सारे शरीर संस्थान में फैल रही है। उन दिव्य तरंगों से शरीर, मन एवं अंतःकरण निरोग, पुष्ट, शुद्ध, पवित्र एवं विकसित हो रहा है। जप के साथ साथ ध्यान भी किया जाना चाहिए। साकार उपासक इष्ट की मूर्ति का ध्यान करें। उसके सामने स्वयं को शिशु रूप में अनुभव करें। इष्ट को हंसता, मुस्कुराता, संकेत करता देखें। वह हमें बालक की तरह गोद में उठाकर स्नेह दुलार देता है, दिव्य पेयपान कराता है। गायत्री उपासना में भगवान को माता के रूप में माना गया है। माता के प्रति बालक का प्रेम सबसे सरल और स्वाभाविक है। क्या मनुष्य, क्या मनुष्तर, पशु, पक्षी, कीट पतंग सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। माता में तो वह प्यार और भी अधिक होता है। अन्य योनियों में तो बहुधा माता ही एकमात्र शिशु की संरक्षक एवं लाभ हानि होती है। पर माता का स्नेह उन सबसे ऊंचा, परम निस्वार्थ और त्याग बलिदानों से भरा पूरा होता है। पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, पर माता को माता नहीं हो सकती। इस उक्ति के आधार पर माता का रिश्ता इस संसार में सर्वोपरि प्रेम का प्रतीक माना गया है। ईश्वर के साथ उसी की स्थापना अधिक श्रेयकर सिद्ध होती है। हम भगवान को अपनी माता माने और उसी आधार पर भगवान हमें अपना पुत्र मानते हुए अनंत वात्सल्य की वर्षा करे तो यह भावनात्मक आदान प्रदान प्रेम परंपरा का एक महान घटक बन जाता है। ईश्वर को माता मानकर एक मातृ प्रतिमा की अथवा छवि की स्थापना के पश्चात उपासना पथ पर प्रगति में गतिशीलता उत्पन्न होती है। गायत्री माता के रूप में पर ब्रह्म की स्थापना सर्वोपयोगी है। उसके सानिध्य में माता की गोदी में खेलने वाले बालक को मिलने वाले वात्सल्य एवं पेयपान जैसे सूक्ष्म स्थूल लाभों की अनुभूति होती है। नारी के प्रति अचित्य चिंतन का जो प्रवाह इन दिनों चल पड़ा है, उसे रोकने और भाव भरी दिव्य श्रद्धा की प्रतिमा उसे मानने की जन चेतना उत्पन्न करने की दृष्टि से भी स्थापना अतएव उपयोगी है। मानवता की, सद्बुद्धि की, सत्य वृत्तियों की प्रतिमा भी उसे माना जा सकता है। गायत्री माता का वाहन हंस माना गया है। हंस अर्थात स्वच्छ धवल, कलेवर, नीर क्षीर, विवेक का प्रतिनिधि, मोती चुगने या लंघन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा। यह गुण पक्षी हंस में नहीं होते। यह परिभाषा आध्यात्मिक हंस की है। संकेत यह है कि परमात्मा की दिव्य शक्ति को धारण करने के लिए साधक को अपनी उत्कृष्टता हंस स्तर की विकसित करनी चाहिए। उस क्रियात्मक स्थूल जीवन में धर्मपरायण, विचारात्मक सूक्ष्म जीवन में विवेकवान और आस्थापरक, अंतः प्रवेश में सद्भावना संपन्न होना चाहिए। व्यक्तित्व के इस समग्र
परिष्कार के साथ ही ईश्वरीय दिव्य शक्ति के अवतरण की संभावना जुड़ी हुई है। गायत्री माता के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में कमंडल होने के पीछे भी सद्ज्ञान और शांतिदायक सत्य कार्यों की धारणा का संकेत है। निराकार के प्रतीक सूर्य और साकार के प्रतीक मातृसत्ता का सम्मिलित ध्यान संभव है। सूर्य मंडल मध्यस्थ मानने की परंपरा अति प्राचीन है। सविता देवता का प्रतीक यह महामंत्र है। गायत्री का देवता सविता है। ध्यान के लिए सदा गायत्री को सूर्य समेत ही अपनाया जाता है। चेहरे पर तेजोवल्य की भावना तो सभी देवताओं के साथ जुड़ी रहती है। गायत्री को सूर्य के मध्य में प्रतिष्ठापित किया गया है और उसे तेजस तत्व की ब्रह्म वर्चस्व की आत्मा माना गया है। अस्तु गायत्री को इष्ट देव मानकर चलने पर कई प्रकार के प्रचलित ध्यानों में सर्वोत्तम यही रहता है कि उसे सूर्य की आत्मा के मध्यवर्ती नाभिका सत्ता के रूप में ध्यान किया जाए। निराकार ध्यान करने वाले ज्योति रूप, तेजोवलय रूप सूर्य के रूप में इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप के साथ दोनों की संगति ठीक बैठती है। साकार उपासक गायत्री शक्ति का ध्यान शरीर माता के रूप में करते हैं तथा निराकार उपासक गायत्री शक्ति के अधिष्ठाता सविता के रूप में उसे देखते हैं। अपनी रुचि के अनुसार साधक किसी भी पद्धति को अपना सकता है। ध्यान में किसी रूप का वर्णन किया गया यह बात महत्व की नहीं, महत्व इस बात की है कि ध्यान में कितनी तन्मयता, तल्लीनता उत्पन्न हो सकी। ध्यान में इष्ट के प्रति जितनी एकाग्रता, जितनी निकटता एवं प्रगाढ़ता का बोध होगा, उतनी ही साधना प्राणवान एवं फलवती सिद्ध होगी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।